कैसे? मतलब वो यही पूछा था ना प्रिया बहन आपने? ठीक है। हाँ, तो बाबा हमेशा मुरली में ये बात कहता है कि जो बीत गया वो ड्रामा, आने वाला समय ड्रामा नहीं है। तो जिसके अभी समझो रोल में लिखा है, पिछले कल्प में रोल में लिखा है, अभी समझो फॉर एग्जाम्पल मैं मेरा रोल लेती हूँ। पिछले कल्प में जिसने भी प्रतिमा का रोल प्ले किया था, अगर उसके ऐसे सिचुएशंस आई होगी उसके जीवन में कि जहाँ उसको ऐसे लगा कि ये दुनिया उसके लिए नहीं है, वो कहीं पे भी भागेगी तो दुनिया उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। तो ऐसा जब उसका वक्त आता है तो उसको ऐसा लगता है आत्महत्या करना ज्यादा बेटर है। और पिछले कल्प में जो प्रतिमा का रोल प्ले कर रही थी उसने आत्महत्या की। अभी इस कल्प में भी सेम वैसी सिचुएशन आई मेरे सामने, ठीक है। अगर वैसी सिचुएशन आई, मगर यहाँ पर बाबा का ज्ञान मुझे मिला और मैं उस ज्ञान पे क्लियरली चली। बुद्धि मेरी है ना, आत्मा की, तो वो उस ज्ञान को समझी और चली। तो जब ऐसी सिचुएशन आई और उस वक्त उसको याद आया, जैसे मेरे को याद आया कि नहीं, आत्महत्या भले मैं करूँ, ये शरीर छूटेगा, वह कर्म से मैं छूट नहीं सकती इस जन्म में, नहीं तो अगले जन्म में ये कर्म तो मुझे फेरने ही है। हाँ, क्यों ना मैं इसी जन्म में, ये तो मैं भाग नहीं सकती इन कर्मों से, तो इसी जन्म में मैं खत्म करूं और शक्ति बनकर, हाँ, शक्तिशाली बनकर इन हिसाब किताब को सामना करने लगी। हाँ, जब मैं इन हिसाब किताब का सामना करने लगी तो मैंने यहाँ पे ड्रामा चेंज किया। जो पिछले कल्प में जिसने आत्महत्या की थी, इस कल्प में उसने आत्महत्या नहीं की, तो ये आने वाले समय में मैंने ड्रामा चेंज किया। अब अगले कल्प के लिए ये ड्रामा फिक्स हुआ। हाँ, तो हर पल जो आने वाला होता है हम वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मगर जो बीत गया वो बीत गया, वो फिक्स हो गया अगले कल्प के लिए, ठीक है। सबसे पहले तो अकाले मृत्यु मतलब क्या, ये प्रिया बहन को क्लियर नहीं था। तो अकाले मृत्यु का मतलब है जो आत्महत्या करता है उसको अकाले मृत्यु कहा जाता है। अकाले मृत्यु मतलब आत्महत्या मतलब क्या, कि जिसका समय आया नहीं ये शरीर छोड़ने का, उसका वक्त जो कुदरत ने तय किया था वो वक्त उसका आया नहीं है। और ऐसे वक्त में हमारी एक आत्मा अगर कमजोर है और वो शरीर छोड़ने का प्रयत्न करती है, सुसाइड कमिट करती है, और अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो वो उसका अकाल मृत्यु है। तो उसको अकाल मृत्यु मतलब उसको तुरंत ही जन्म मिलने वाला नहीं है। अब पता नहीं कितने समय तक उसको बिना शरीर के रहना होगा, इसके लिए उसको अकाल मृत्यु बोलते हैं। तो ये अभी रिसेंटली एक इसमें भी आया था, मुरली का पॉइंट भी आया था कि सतयुग में अकाल मृत्यु तो होगी ही नहीं। सतयुग में अकाल मृत्यु इसीलिए नहीं होगी क्योंकि वहां पे दुख और दर्द होगा ही नहीं, तकलीफें ही नहीं होंगी। और क्यों नहीं होंगी, क्योंकि हम संपूर्ण आत्मा है ना। हमारे में गुण, शक्तियाँ, कला, ये सब होने की वजह से हमारी देखने की दृष्टि भी बदल जाती है, तो हमें दुख दर्द नहीं होता है। और सिचुएशंस को हैंडल करने की कला हमारे में होती है, तो हम आत्महत्या नहीं करते, अकाल मृत्यु नहीं होती, ठीक है। ओम शांति जी। इससे बहुत क्लैरिटी मिली, बिकॉज बहुत दिन से मैं ये सोच रही थी कि अपने पार्ट को साक्षी होके देखना है, माना क्या मैं कुछ भी हाँ, करती रहूं, सिर्फ मुझे उसको देखना है। ऐसे तो मैं अलबेली हो जाऊंगी, ऐसे तो मैं कुछ भी करूंगी। तो वही समझ में नहीं आ रहा था कि साक्षी होके देखना माना क्या। तो आज जो आपने बोला कि अपने पार्ट को बेस्ट एज पर श्रीमत हमें चलाना है ना, जो बीत यस गया वो ड्रामा, तो उससे यस बहुत क्लैरिटी मिली। तो यस। थैंक यू बाबा, एंड थैंक यू। ये और एक क्वेश्चन था प्रिया बहन का कि अपने रोल को, ओम शांति। दीदी अभी आप फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, तो मैं आज से पहले अकाले मृत्यु पता क्या समझती थी कि सतयुग त्रेता में तो हमें 125 ईयर्स पूरे मिलनी है एज, तो खुशी से शरीर छोड़ेंगे। अब यहाँ पर संगम युग में भी हम बच्चे अपने परिवारों में जो आलो सडन हार्ट अटैक हो जाता है, बात करते करते शरीर छूट जाता है, मैं उसे अकाले मृत्यु समझ रही थी दीदी समय से पहले, कि पूरे परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं अभी, जैसे मुझे आत्मा के साथ हुआ, तो वो अकाले मृत्यु नहीं था, नहीं, वो उसका नेचुरल समय है। आया था, नेचुरल डेथ है, क्योंकि उसका जो रोल तो था उसको उस हम लोग परिवार यही के, कहते थे ना उसकी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं अनटाइमली थी। हुआ, ऐसा नहीं नहीं, होना, अनटाइमली क्यों हुआ, है ना। ये तो हम तो बोल रहे हैं ना, जी कुदरत के अनुसार तो उसका वक्त था लिखा।
तो अब से ऐसे तो सबसे कितनों का यही अगर सोच आपने रही थी। देखा भी होगा, ऐसे भी कितने लोगों का देखा होगा जो शरीर छोड़ के फिर से उनको शरीर में प्रवेश करके अपना रोल, अपनी जिम्मेवारियां निभानी पड़ी है। और ऐसा भी देखा होगा जो शरीर छोड़ के चले गए मगर फिर से जब जन्म लेकर आए तो उसी परिवार में आए, ये उनके वो, हुआ है, यही हाँ, हुआ है दीदी। अच्छा। उनकी जहाँ जिसके साथ में कर्म बंधे हुए हैं उनको वो निभाने के लिए। अभी समझो फॉर एग्जाम्पल क्यों ये अदल बदल होता है। पहले वो पिता के रोल में था, वो जिम्मेदारियां निभा रहा था, है ना। हाँ जी, वो जिम्मेदारियों के साथ में कर्म भी बढ़ा रहा था। पिता का वो जो नेचर है ना, डोमिनेटिंग नेचर, उस वजह से अब वो निभाते निभाते उसका जब वक्त आया उसे शरीर छोड़ दिया, पिता वाला रोल था, ठीक है। अब वापिस से कर्म बनने की वजह से वो वापिस से उसी घर में अब बेटे के रोल में या पोते के रोल में जन्म लेगा, जी जी जी। ठीक है। जो डोमिनेंस उसने उस वक्त किया था अब उसको वो झेलना होगा, ठीक है दीदी समझा। तो जी। इसको अकाल मृत्यु नहीं बोलेंगे, ये वो तो वक्त आपने आएगा। मतलब सब प्रश्न बीच में से ही निकाल के हल कर दिया बिना पूछे। और दीदी एक अनुभव छोटा बाबा सा है शेयर ना। करना। हाँ जी बोलिए। जैसे मैं लंदन में आई तो हरियाणा में हमारे परिवार में खेतरी बेचते हैं नवरात्रों में। तो बड़ी बिटिया कहने लगी मम्मी जो ले जाना, मैं ले आई यहाँ पर का बेटे तो की यूज जगह। कर दिया करना है। तो दीदी 2 दिन पहले क्या हुआ, हमारे बाबा की, हमारे पापा की है ना, अचानक से यानी 3:30 बजे, 3:45 बजे तबीयत खराब हो गई, चेस्ट में पेन होने लगा है ना। तो फिर जैसे बाबा सब घर पर परेशान हो गए। सुबह का टाइम था, अर्ली मॉर्निंग का। तो फिर अभी कहाँ जाए, फिर भाई को उठाया, हमने बोला डॉक्टर के पास जाना है। तो ऐसे में प्रकाश की, फिर हमने डॉक्टर को, फिर हमने फोन वगैरह किया, ले उसका जो असिस्टेंट है नहीं, फिर उसके घर पर गए। तो मैं मुसलसल जब हम गाड़ी में गए, कार में, तो प्रकाश बाबा को देते रहे, पापा को, कलर्स में, कलर्स में भी। और मैं इसको बिल्कुल इजी ले रहा था, ओके बिल्कुल कुछ नहीं है बाबा, ठीक है सही है। तो जैसे ही पहुंचे फिर डॉक्टर ने ना वो फर्स्ट एड दिया। जब तो डॉक्टर ने थोड़ा सा, यानी वो सिम्टम्स है, पेंडिंग अटैक्स वगैरह थोड़ा सा होता है, तो माइल्ड अटैक का, हाँ माइनस। तो डॉक्टर ने हमें रेफर किया कि अब आप हैदराबाद जाओ, वहां पर चेकअप करवा लें जल्दी से ही। तो फिर हमने बोला मुसलसल वो सकाश की विधि है ना, कंटिन्यूअसली चल रही थी। मैंने बोला सकाश रेड देना है, कलर दीदी ने कहा है, ग्रीन देना है, स्काई ब्लू देना है, इंडिगो देना है। और संकल्प से भी बाबा के माथे पे, चेस्ट पर कुछ नहीं, ओके एवरीथिंग इज ओके, बस इजी ले बाबा, टेक इट इजी बिल्कुल। तो वो फर्स्ट एड भी जैसे मिल गया, डॉक्टर का मिलना भी बड़ा सौभाग्य, उसने अच्छा ट्रीटमेंट किया, फर्स्ट एड दिया। फिर जैसे हैदराबाद में गए, हमारी सिस्टर पद्मा बहन जो ग्रुप में जुड़ी हुई होती हैं काफी टाइम से, तो वो भी, और दूसरा भाई भी, फिर उन्होंने भी, उनको फोन पर हमने बता दिया कि जैसे वहां पर पहुंचे तो डॉक्टर ने जो माइनर सर्जरी की, और है ना फिर वो के एंजियोप्लास्टी की, इजी से, यानी इजी हो गया, फिर बिल्कुल इजी। वो भाई भी बोला था गाड़ी में, पापा बिल्कुल ठीक थे, जिस तरह से बिल्कुल इजी थे, वहां पर ही अच्छा था। तो फिर जैसे फिर उन्होंने 24 घंटे रखा, और फिर मुसलसिल में है ना बाबा को वो प्रकाश दे रहा था। ग्रुप में भी हमने कह दिया भाई प्रकाश की विधि बिल्कुल कंटिन्यूअसली चलती रहे। तो नाउ माय फादर इज क्वाइट ओके। तो अभी वो घर पर हैं, बहुत ही अच्छे हैं, माशाल्लाह से बेहतर हैं सबसे। तो मेरा कहने का ये भाव है कि वाकई प्रकाश आपने इतना बहुत है। हाँ, तो इतना ब्लेसिंग इतना इजी आ जाता है, और हमें खुशी हो रही थी ना, एक देते हुए, यानी निमित्त बनकर। और मैंने बोला इतना तो दीदियों ने इतना इजी कर दिया है कि बहुत एक मैजिकल वर्क हो रहा है। तो आज भी मैं अपने स्कूल में बैठा था, बैठे बैठे वाल्मीकि योग में मैं बैठा था, वो मैंने बोला तो कितना अच्छा लग रहा है कि, और मुझे भी इजी और लाइट और माइट का फीलिंग आ रही थी। तो बहुत ही अच्छा दीदी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच संतोष भाई, आपका अनुभव आपने शेयर किया। कितनों को ये मोटिवेट करेगा अभी और भी सकाश सेवा करने के लिए, क्योंकि सकाश सेवा ऐसा बल है, ऐसी माइट है वो, कि हम कभी वो हमें हेल्पलेस फील नहीं कराता।
जैसे संतोष भाई ने बोला, वो अपने पिताजी के नजदीक ना होकर भी वो ऐसी सेवा दे रहे थे कि खुद उनको ऐसा लग रहा था कि वो फिजिकली भले ही ना दे पाए, पर मेंटली वो उनके साथ है। तो वो एक संतुष्टता जो मन में रहती, गिल्ट फील नहीं कराती है हमें। वेरी नाइस, थैंक यू संतोष भाई। थैंक यू दीदी, थैंक यू। हाँ, ये दूसरा जिनका हाथ ऊपर है, आईफोन वाले। ओम शांति दीदी, पता नहीं मेरा नाम ही नहीं आता दीदी सुमिता। हाँ जी। दीदी एक क्वेश्चन था, आपने कहा काली मृत्यु, तो जो एक्सीडेंट होता है वो काली मृत्यु नहीं खिलाता? नहीं, वो नेचुरल डेथ खिलाती है। यस, क्योंकि उसकी डेथ वैसी ही लिखी हुई है। हम अपना हर जैसे जन्म लिख कर आते हैं ना, वैसी मौत भी हमारी लिखी हुई रहती है। और किस तरह से होनी है, कब होनी है, क्या वक्त होना है, और कौन हमारे साथ उस वक्त रहने वाले हैं, ये भी लिख कर आया रहता है। ओके दीदी, अभी तक यही समझते थे, इसको भी अकाले मृत्यु बोलते हैं। थैंक यू दीदी, थैंक यू। यस नीलम।